चलिए शुरू करता हूं, देखो क्या सवाल है। तो लास्ट क्लास में आपने बेसिक फॉर्मूला जो पढ़ा था, उस फॉर्मूले में कुछ बेसिक चीजें बताई थी आपको कि अगर कहीं कोई जुगाड़ या शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं आए, तो अगर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं आती हो तो भी आपको इतना याद रखना है कि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मूलधन इंटू समय इंटू दर, PRT। तो मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन में कितना हो गया? 100। तो ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय दर बड़ा 100। और यहां पर इतना याद ना कि ब्याज 1, मूलधन 2, समय 3, दर 4। तो फॉर्मूले में टोटल कितने नाम होते हैं? 4। 4 नाम में से हमेशा आपको 3 पता होने चाहिए ताकि चौथा आप आराम से ज्ञात कर सको। और अब शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो क्या है देखो, यदि एक निश्चित राशि, कोई फिक्स राशि होगी, एक निश्चित राशि पर 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 2000 है, तो उस राशि पर 6 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? तो इसका मतलब 4 साल में जो ब्याज आप कमा रहे हो वो कितना है? 2000 रुपए है। तो उसी राशि पर 6 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? ना तो कोई पैसा पता है, ना कोई दर पता है, कुछ भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब है सवाल को बिल्कुल सिंपल ले जाओ, जैसा स्थान दिया है वैसा ले जाओ। तो देखो 4 साल में कोई कमा रहा है ब्याज कितने रुपए? 2000 रुपए। तो 4 वर्ष में कमा रहा है 2000 रुपए, तो ये हो गया 4 वर्ष में 2000 रुपए। सीधा सा लॉजिक बिठाओ। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है ये आप सबको पता है। साधारण ब्याज या सरल ब्याज का मतलब है कि एक वर्ष में जितना पैसा कमाओगे अगले साल भी ब्याज का उतना ही पैसा कमाओगे। मतलब अगर आगे वाले को आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, चाहे जितने साल के लिए पैसा दे रखा हो, आप अगर एक महीने का 1000 कमा रहे हो तो दूसरे महीने में भी 1000 ही कमाओगे। इसलिए 4 वर्ष में अगर कोई 2000 कमा रहा है तो इसका मतलब है एक वर्ष का कितना कमाएगा? डायरेक्ट करो तो ठीक, नहीं तो आधा कर लो। 4 वर्ष में अगर 2000 कमा रहा है तो एक वर्ष में कितना कमाएगा? 1000 रुपए कमाएगा। और एक वर्ष में कितना कमाएगा? तो एक वर्ष में इसका और आधा कर दो तो एक वर्ष में और कितना हो जाएगा? 500 रुपए। तो एक वर्ष का कोई कितना कमा रहा है? 500 रुपए कमा रहा है। अब वो पूछा बताओ 6 वर्ष में कितना कमाएगा? तो आपके पास बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कोई भी तरीका उठा लो, 4 का, 2 का, 6 का, मतलब 4 और 2 को मिला के बता दो, 1 को 6 से गुणा कर लो, जो चाहो वो बेसिक तरीके सब। तो एक वर्ष में अगर कोई 500 रुपए ब्याज कमा रहा हो तो सोचो 6 वर्ष में कितना कमाएगा। और इतना अगर नहीं आते तो यहीं से देख लेते कि 4 साल में 2000, 2000 में 1000, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3000। तो सिंपल सी तरीका है, सिंपल सा तरीका है कि 1 से 6 जाना है, मतलब 6 गुना, तो 500 रुपए हमें कितनी बार मिलेंगे? 6 बार। तो इसका मतलब यहां से यहां कितना हो गया? 3000 रुपए। इससे आसान तो और कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा सवाल शायद देखने को भी नहीं मिले हमें कि ऐसा सवाल भी कहीं आएगा। लेकिन फिर भी देखो यहां लिखा हुआ है SSC MTS 2022, मतलब SSC MTS 2022 में ये सवाल पूछा गया। तो आप सोचो सवाल कितना बेसिक सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। अगला सवाल क्या लिखा है देखो। अगला सवाल लिखा है एक धनराशि पर, तो एक धनराशि पर साधारण ब्याज की उस राशि का, तो एक धनराशि पर साधारण ब्याज, तो एक धनराशि का साधारण ब्याज, फिर यहां कॉमा आना चाहिए ताकि समझ में आए, उस राशि का 8/25 है। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या और प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता, मतलब परसेंटेज, संख्यात्मक रूप से आधी है। संख्यात्मक रूप से मतलब कि दर जो है वो तो परसेंट में होगी, समय जो होगा वो वर्ष में होगा, लेकिन नंबर जो है वो नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बताओ प्रति वर्ष दर क्या है? तो यहां सबसे बेसिक तो ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था आपको, वापस बता दूं। देखो साधारण ब्याज उस राशि का, तो साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यह 8/25 है, तो उस राशि का 8/25 है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो भी आपको समझाया था कि कभी भी कोई फ्रैक्शन नंबर आ जाए, उसके पास में का लिखा हुआ आ जाए, तो ये जो पैसा होता है ये पैसा कोई और नहीं, वो इसका मान होता है। मतलब ये कि राशि कौन सी है तो कुछ और नहीं है, आपको सीधा सा जानना है। का लिखा हुआ जब भी आ जाए उसके पास में जिसका नाम आ जाए उसकी वैल्यू हमेशा नीचे वाली, और जिसका नाम आगे आ जाए या पीछे आ जाए उसकी वैल्यू हमेशा ये ऊपर वाली। इसका मतलब है इस सवाल में प्रिंसिपल जो है, जो मूलधन है वो है 25 रुपए, और यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है वो साधारण ब्याज कितना है? 8 रुपए। और सवाल में आपको क्या बोल रहा है? जो वर्षों की संख्या है, मतलब टाइम, समय, जो समय है वर्षों की संख्या वो प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से आधी है। मतलब जो रेट है उस रेट के आधे के बराबर है समय।
ये दे रखा है आपको सब कुछ बेसिक जो दे रखा है। अब वो पूछा बताओ यहां से दर क्या है, तो करना है क्या, अभी जस्ट मैंने आपको बोला था कि साधारण ब्याज के फॉर्मूले में टोटल कितने नाम होते हैं, 4 में से आपको कितना पता होना चाहिए, 3। यहां देखो तीनों पता है, मतलब किसी को कोई भी शॉर्ट ट्रिक या पैटर्न बिल्कुल कुछ नहीं आता हो तो भी वो इस सवाल को आराम से कर सकता है। तो देखो मैं लिख देता हूं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, उसका मूलधन इंटू समय। अब समय देखो टी जो है उसकी वैल्यू कितनी है, r/2, तो मैं यहां लिख देता हूं r और अपॉन 2 नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मूलधन इंटू समय इंटू दर, दर जो है वो क्या लिखेंगे, हम r ही लिखेंगे, और अपॉन में कितना आया, ये 100 हो गया। ठीक है, फिर 25 से यहां से 100 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, 4 इंटू 2 8, और 8 भेजेंगे इधर, तो 4 इंटू 2 8, 8 कितना हो गया 64, और इक्वल टू r स्क्वायर। आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना होगा, तो आर स्क्वायर अगर 64 है तो आर का मान कितना होगा, 8 होगा। तो इसका मतलब है यहां पर दर जो है वो दर कितने परसेंट होगी, 8% होगी। चलो अब आते हैं, देखो सवाल क्या है, वह धनराशि कितनी है, तो वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक, बोले तो 365 दिन वार्षिक, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपए प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर ले। इसका मतलब है रोजाना का कितना ब्याज मिल जाए, 2 रुपए ब्याज मिल जाए। तो 5% के तो रेट है, 2 रुपए उसको रोजाना का ब्याज मिल जाए, तो बताओ वो राशि कितनी है, वो पैसा कितना है, ये पता करना है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या पता दे रखा है उसको देखो। एक तो आपको पता है क्या, दर कि दर कितनी है 5%। उसके बाद आता है ब्याज, क्या ब्याज कितना कमा रहे हो, तो ब्याज कमा रहे हो प्रतिदिन कितने रुपए, 2 रुपए। तो प्रतिदिन अगर 2 रुपए कमा रहे हो तो इसका मतलब आप जो दर है वो क्या है, वार्षिक, एन्युअली, मतलब 365 दिन साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो दर है वो वार्षिक है, तो इसका मतलब ब्याज भी आप वार्षिक लेके आओ कि 1 वर्ष का आपको कितना ब्याज मिलने वाला है। तो इसका मतलब है 1 वर्ष का आपको मिलेगा कितना ब्याज, तो इसका मतलब है 1 दिन का 2 रुपए, तो 365 दिन के आपको कितने हो जाएंगे, तो यहां से हो जाएंगे 730 रुपए। ठीक है, मतलब पूरे साल का आपको कितना ब्याज मिलने वाला है, तो पूरे वर्ष का आपको ब्याज मिलेगा 730 रुपए। अब मैंने यहां समय की बात करूं तो समय कितना होगा दोस्तों, तो अभी जस्ट मैंने क्या बोला है कि 730 रुपए ब्याज कितने का है, 1 वर्ष का है। इसका मतलब समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 1 वर्ष। अब आप देखो, दर पता है, ब्याज पता है, समय पता है, 3 चीजें पता है, और जब 3 पता हो तो चौथा आराम से ज्ञात हो सकता है। तो आप बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले में यूज करो, कैसे, साधारण ब्याज, ब्याज का फॉर्मूला साधारण ब्याज बराबर मूलधन, ये प्रिंसिपल मूलधन, मूलधन इंटू समय, समय कितना ले लिया 1 वर्ष, मूलधन इंटू समय इंटू दर, अपॉन में कितना हो गया 100, ये 100। फिर 5 से 100 कट गया कितनी बार, 20 बार, और 20 को इधर भेज दो, तो 20 इधर आएगा तो इससे गुणा हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 0 दिए, 2 इंटू 3 6, और ये हो गया 14, बोले तो कितना हो गया 14,600 रुपए। ये हो गया आपका मूल प्रिंसिपल।